पति के प्यार के बदले नफरत मिली, पीटा गया, तड़पाया गया और इसमें पति के साथ उसकी बहन, सास और ससुर तक शामिल थे। यह सारा सच सामने उस 22 मिनट की वीडियो में सामने आया जिसमें दिल्ली की एक बेटी ने सिसकियों में डूबी दर्दनाक कहानी कह डाली। कबड्डी लीग प्लेयर रोहित छिल्लर की पत्नी ललिता ने सुसाइड कर ली थी, जिसकी वजह उसके रिकॉर्ड ऑडियो से साफ हो जाती है। पापा, आई एम सॉरी। बहुत समझाया, बहुत कहा, कमजोर नहीं हूँ, सच में बुज़दिल नहीं हूँ। एक लड़की की पूरी जिंदगी चंद सिसकियों में सिमट कर रह गई। वो रोती रही, हर सितम सहती रही, लेकिन जब दर्द की इंतहा हो गई तो उसने सुसाइड का रास्ता अख्तियार किया और मरने से पहले ससुराल में हुए जुल्म का एक एक सच रिकॉर्ड कर दिया। रोहित ने मुझे जलाए, उसे महसूस तो होना चाहिए कि जिस प्यार को उसने मारा, पीटा, भरोसा दिला के अपनी जिंदगी में लाके इंसानियत को मार से हर हैवानियत दिखाई। जिस पति के साथ फेरों का बंधन था वो रिश्ता 7 महीने में ही खत्म हो गया। पति कबड्डी खेल रहा था और उसकी बीवी मौत से, लेकिन किसी को उसके दर्द का एहसास नहीं था, क्योंकि दर्द देने वाले वही थे जो लाल जोड़े में एक खूबसूरत लड़की को बड़े नाजों से लाए थे। मैं जानती हूँ आप तो ये भी नहीं चाहोगे कि वो मुझे आग दे। रोहित का है पापा। मैं चाहती हूँ कि रोहित ही मुझे जलाए। उसे महसूस तो होना चाहिए कि जिस प्यार को उसने मारा, पीटा, भरोसा दिला के अपनी जिंदगी में लाके इंसानियत को मार से हर हैवानियत दिखाई, उसको वो सुकून मिलना चाहिए पापा। कोई डिजर्व करता है ये। नागलोई में रहने वाला रोहित छिल्लर जो कबड्डी लीग में खेल रहा था, ललिता उससे बेइंतहा प्यार करती थी। एक वक्त था उसके करियर के लिए हर सितम सहने को तैयार थी, लेकिन अब सिसकियों में उसकी बर्बादी की ख्वाहिश बाकी है। जिस दिन उसे तकलीफ होगी ना, उस वक्त उसे सब समझ आएगा। आपकी तकलीफ, मम्मी की तकलीफ, सोनू की, सबकी, और उससे मेरा प्यार। दोनों उसको क्या सजा देगा? उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, नौकरी, गेम सब खत्म हो जाएगा। नहीं, जब मैंने इतना कुछ सहकर उनकी मार, अब देखो उसके पापा से पिटा, उसकी मम्मा से पिटा, रोहित ने मारा, करना उन्होंने तो मारा है, तो बस अब ये सोच लो, रोहित को आपने मेरा हाथ दिया, मुझे दिया, रोहित ने अपना सोचकर मुझको मार दिया। एक एक अल्फाज में कितनी कसक, कितना दर्द। ये एक बेटी है जो बहू बनकर एक परिवार में गई थी, उस परिवार में जहां बेटियां भी हैं, लेकिन ललिता का दर्द किसी ने नहीं समझा। उसे सब मिलकर पीटते थे, दहेज के लिए तड़पाते थे। वो अपने पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कई बार ऑडियो में कहा, पापा आई एम सॉरी, मुझे बुज़दिल मत समझना। पापा आई एम सॉरी। बहुत समझाया, बहुत कहा, कमजोर नहीं हूँ, सच में बुज़दिल नहीं हूँ। रोहित जीने नहीं दे रहा, उसके मामा पापा मुझे जीने नहीं दे रहे, और नहीं लड़ सकता, और कितना लड़ूंगा। पापा मेरे को पता है आप कैसे रहोगे। आई एम सॉरी। बात तो हम तीनों, आपने मुझे बहुत प्यार किया,
मेरी हर बात मानी। मैंने दिल को ये बोला कि रात तो आपने उसको रात माना है। पापा कुछ किया, मेरी हर छोटी बड़ी बात मानी, हर बात मानी। ललिता की मौत के पीछे सबसे बड़ी वजह जो निकल कर आ रही है वो है लगातार दहेज की मांग। शादी में होंडा सिटी दी गई थी, लेकिन वो फॉर्च्यूनर मांग रहे थे। ललिता ने बात नहीं मानी तो उसे तड़पाने लगे। बार बात हुई, हम कई बार गए, समझा के भी आए, ठीक है, लेकिन फिर भी बात नहीं आते थे। वो डिमांड बड़ी गाड़ी की करना, सोने के कड़े मांगना, कैश के लिए बोलना, क्योंकि वो कई बार कहा कि हमारे यहाँ कर्ज हुआ है, ये है, वो इस प्रकार से मतलब परेशान करते रहते थे। रोहित छिल्लर, ललिता का पति, इस सुसाइड को चाहता तो रोक सकता था, लेकिन वो कैसे करता? क्योंकि ललिता के ऑडियो से साफ है वो भी इस सब में अपने घर वालों के साथ था। उसने 7 महीने में अपनी फितरत बदल डाली। ललिता के घर वालों की माने तो एक खूबसूरत जिंदगी को बर्बाद करने में सबसे आगे वही है। तो सिर्फ और सिर्फ उसका टारगेट ये था कि बाबरी से जितना मिलना था, जितना पैसा आना था वो आ चुका है। अब ठीक है, अब उसको मतलब बाबरी उससे दूर, उसकी लाइफ से चली जाए। इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया। मैंने उससे बहुत शेयर करा, मैंने कहा कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। बट उसके दिमाग पे इतनी बड़ी हैवी चीज हो गई है कि उसने लास्ट में अपना सुसाइड ही कर लिया। आंसुओं में अपनी जिंदगी की पूरी कहानी ललिता ने बता दी, लेकिन एक बात वो बार बार कहती रही, दिल और दिमाग पर रोहित का कब्जा है। पापा उसे कुछ मत कहना। सोचिए, रोहित छिल्लर के लिए ललिता के दिल में कितनी मोहब्बत थी और रोहित के दिल में ललिता के लिए कितनी नफरत। इस सुसाइड में ललिता की पूरी कहानी सामने है। अब पुलिस रोहित को जब गिरफ्तार करती है तो कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं। बॉडी के साथ जो है एक सुसाइड नोट मिला उनका, जो उनकी पैंट की पॉकेट से, जिसमें उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए हैं अपने हस्बैंड पे और अपने इन-लॉज पे। उन सबको भी आगे की कार्रवाई में उनकी जांच पड़ताल की जाएगी और उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। रोहित जो देश के लिए कबड्डी लीग में खेल रहा है, लेकिन वो नहीं जानता जिसने उसके करियर के लिए सब कुछ किया अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो एक ऐसी सजा देकर चली गई जिसे याद करके रोहित जिंदगी भर पछताएगा। जावेद हुसैन, न्यूज़ 24, दिल्ली।